चलो आज हम लोग बायोलॉजी का एक और चैप्टर लेके आए हैं हार्ट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल करेंगे। हार्ट होता है क्या, हृदय क्या होता है। आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे हृदय में चार जो होता है चैम्बर होते हैं, चार कमरे होते हैं। ठीक है, मानव शरीर में चार कमरे होते हैं, हृदय होता है। लेकिन हम ज्ञात कर लेते हैं कि अलग अलग जो जानवर होते हैं, अलग अलग पक्षी होते हैं, या अलग अलग जो भी कैटेगरी आते हैं उनमें अलग अलग चैम्बर होते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो आप जानते हैं मछली, मछली क्या होती है, एक जलीय जीव होती है जिसमें दो चैम्बर पाए जाते हैं। मछली एक जलीय जीव होते हैं जिसमें दो चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक, इसी तरीके से आप जो जमीन पर रहने वाले जानवर हो गए या फिर पानी में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले दोनों हो गए, जैसे मेढक हो गया, तो इसमें जो होता है दो चैम्बर, तीन चैम्बर पाए जाते हैं। ये दो ऊपर और एक नीचे पाया जाता है। अभी सबका नाम हम बता दे रहे हैं, पहले बता दें कि इसमें चैम्बर कितना होता है। ठीक है, मछली में दो चैम्बर होता है। ठीक है, मेढक में तीन चैम्बर होता है। ठीक, इसी प्रकार से हमारा स्तनधारी आता है जिसमें मानव और पक्षी आते हैं, यानी मैमल्स और एविस होते हैं। ठीक, जो मैमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, चार चैम्बर होते हैं, यानी चार कमरे होते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं ये चैम्बर होता क्या है। तो इसमें अपर चैम्बर होता है और लोअर चैम्बर होता है। यानी अपर चैम्बर को हम लोग क्या बोलेंगे, अलिंद बोलते हैं, और जो लोअर चैम्बर होता है उसे हम निलय बोलते हैं। ठीक, जिस तरीके से इसमें है एक ही चैम्बर है और एक ही इसमें दो ही चैम्बर है, तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा, अलिंद कहलाएगा, और जो निचवा वाला रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। ठीक, यानी मछली में दो चैम्बर होते हैं, एक अलिंद और एक निलय, जो एक ऊपर और एक नीचे होता है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं मेढक में क्या होता है। तो मेढक में क्या होता है, दो अलिंद होता है, एक लेफ्ट और एक राइट, यानी एक राइट होता है, राइट अलिंद, और एक होता है लेफ्ट अलिंद। यानी अलिंद की संख्या मेढकों में दो होता है, और जबकि ठीक है इसमें जो निलय होता है उसमें एक ही होता है, निलय की संख्या एक ही होता है। ठीक, कारण ये होता है कि पानी में तथा पृथ्वी पे दोनों पाए जाते हैं। कभी कभी जो मेढक जो होता है वो जमीन के अंदर भी पाया जाता है, इसलिए ये तीनों कैटेगरी में आते हैं। हम बात कर लेते हैं स्तनधारी की, यानी मानव की। तो जिसमें हम लोग आते हैं, मानव हम ही लोग हैं। अब जिसमें मानव और पक्षी होते हैं, इसमें चार चैम्बर होते हैं, चार कमरे होते हैं। ठीक, एक होता है आपका अलिंद, ऊपर वाला अलिंद, पहले बता दिया कि अलिंद होता है। तो अलिंद जो होता है वो उसकी कैटेगरी दो है, एक होती है राइट, एक होती है लेफ्ट। ठीक है, जो राइट में होती है वो राइट अलिंद हो गया, और जो लेफ्ट में होती है वो लेफ्ट अलिंद हो गया, यानी बायां अलिंद तथा दायां अलिंद हो गया। इसी प्रकार से हमारा नीचे निलय होता है, एक होता है दायां निलय और दूसरा होता है बायां निलय, बायां निलय। ठीक, दायां निलय तथा बायां निलय। ठीक, अब करते भैया ये जो होता है अलिंद और निलय का काम क्या होता है। तो देखो जो ये अपर चैम्बर होता है वो क्या काम करता है, ब्लड को रिसीव करने का काम करता है, जबकि हमारा जो लोअर चैम्बर होता है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मानव के चैम्बर, मानव के हृदय के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, अभी तक हमने पिछले में खाली ओवरऑल बेसिक चीजें देखी है। अब हम किसके बारे में देख लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, हृदय के बारे में। जो हमारा हार्ट होता है, पहले देखते हैं हार्ट से ब्लड के पूरे बॉडी में किस तरीके से जाता है। पहली बात तो ये देखिए, जो हमारा हार्ट होता है ये हार्ट से महाधमनी के रास्ते से धमनी में जाएगा, धमनी से छोटी धमनी में, छोटी धमनी से जाएगा केशिका में। देखो ये जो धमनी होती है इसकी जो नसी होते हैं वो मोटी होती है, और ये ठीक है एकदम नीचे हड्डियों से अटैच रहती है। ठीक, ये हड्डियों से अटैच रहती है। ठीक है, हार्ट से जब हृदय से ब्लड निकलेगा तो सर्वप्रथम जाएगा महाधमनी में, बॉडी में जब जाएगा, बॉडी सर्कुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जाएगा कहाँ पे, महाधमनी में। हृदय से ब्लड जब शुद्ध ब्लड निकलेगा महाधमनी में, महाधमनी के रास्ते जाएगा धमनी में। धीरे धीरे जैसे क्या होती है, जैसे जैसे अनंत तक जाती रहती है धमनी, क्या होती है, धमनियां छोटी छोटी पतली होती चली जा रही है। जब धमनी रहेगा तो इसकी नसें बहुत मोटी रहेंगी, और जब धमनी हो जाएगी तो और थोड़ी कम मोटी हो जाती है, और जब छोटी धमनी आ जाती है तो वहाँ लगभग बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। और जब केशिका आ जाता है, केशिका जहाँ से एंड पॉइंट होता है, जहाँ से ब्लड रिटर्न आ जाता है, उसे हम लोग केशिका कहते हैं। जिस तरीके से हमारे आंखों में लकीर होता है, लाल लाल लकीर जो दिखाई देता है वो केशिका कहलाता है। वो केशिका हमारा क्या होता है, ठीक है, ब्लड से वहां जाने के बाद दोबारा रिवर्सिबल हो जाता है, रिटर्न आने लगता है। ठीक, यहाँ जब केशिका से आएगा तो पहले शुरू में कहाँ आएगा, छोटी सिरा में आएगा, और छोटी सिरा में आने के बाद सिरा में, और सिरा में आने के बाद महासिरा, और महासिरा के बाद में हृदय में चला जाता है।
जो ये सिरा वाली नसें होती है वो पतली होती है। जब आप अपने हाथ में देखते हैं ये जो ऊपर ऊपर नसें दिख रही है, जस्ट स्किन के नीचे हमारा महाशिरा पाया जाएगा। यानी सिरा क्या होता है, जस्ट स्किन के नीचे पाया जाता है। और ये क्या होता है, महाधमनी के अकॉर्डिंग ये क्या होती है, थोड़ा पतली होती है। ठीक, आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। अब देख लेते हैं हमारा हृदय क्या होता है। ठीक, हृदय, कुछ लोग कहते हैं हृदय टूट जाता है। भैया हृदय टूटता उठता नहीं है, ये खाली क्या बकलोलवा सी पागल बना रहा है, उल्लू बना रहा है सभी लोगों को, क्योंकि इसमें हड्डी होता नहीं है। और जो कहते हैं ना प्यार मोहब्बत, ये सब हृदय का काम नहीं होता है। ये सब कौन करता है, हाइपोथैलेमस हमारा दिमागवा कर रहा है। तो ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं क्या होता है। तो जब ब्लड हमारे बॉडी में हृदय के द्वारा इंटर करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है, हमने पहले बता दिया कि हमारे बॉडी में 4 चेंबर होते हैं। ये होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। ठीक, ये हमारे पास 4 चेंबर होते हैं, राइट और लेफ्ट वाला। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने योग्य ये है, ठीक, जो राइट चेंबर होता है, ठीक है, इसमें ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो अलिंद कहलाता है। ठीक है, राइट अलिंद, दायां अलिंद कहलाएगा, कहलाएगा दायां अलिंद। अब ये जो ब्लड को रिसीव करेगा, किसके रास्ते से रिसीव करेगा, तो महाशिरा के रास्ते रिसीव करता है, महाशिरा। ठीक है, जब हृदय के अंदर ब्लड इंटर करता है, अशुद्ध ब्लड इंटर करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, महाशिरा कहते हैं। ठीक, महाशिरा के रास्ते इंटर करेगा, कहां पे प्रवेश करेगा, अलिंद में करेगा। अलिंद में करने के बाद यहाँ लगा रहता है ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व ये केवल नीचे खुलेगा, ऊपर नहीं खुलेगा, क्योंकि ये नीचे जब आएगा ब्लड इसमें अलिंद में आएगा तो ये ऑटोमेटिक खुल के नीचे चला जाएगा। और आने के बाद यहाँ आ जाएगा ट्राइकास्पिड वाल्व में, ट्राइकास्पिड वाल्व में चला जाता है। ट्राइकास्पिड वाल्व नीचे के बाद खुल जाता है और ये ब्लड जो होता है अशुद्ध ब्लड, ये पहुंच जाता है हमारा नीले में, यानी दायां नीले में पहुंच जाता है, दायां नीले में पहुंच जाता है। अब यहाँ से ये क्या होता है, हमने पहले बताया जो हमारा नीले होता है वो पंप करने का काम करता है, ब्लड को पंप करने के लिए काम। अब यहाँ पे जो ये क्या होता है, ब्लड यहाँ अशुद्ध ब्लड पहुंच जाता है, तो हृदय में अशुद्ध ब्लड केवल खाली रखता है क्या, फिल्टर करने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए। अब यहाँ से ये पंप करेगा और पंप करने के लिए यहाँ पे हमारे पास होता है पल्मोनरी वाल्व। ये इस वाल्व को कहते हैं पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। हिंदी में कपाट बोलते हैं, तो हालांकि कपाट उतना अच्छा शब्द नहीं लग रहा तो मुआली बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पल्मोनरी वाल्व, जब ये प्रेशर मारेगा, पंप करेगा ब्लड को, दायां नीले जब ब्लड को पंप करेगा तो ये वाला जो पोर्शन होता है ट्राइकास्पिड, ये बंद हो जाएगा तथा बाइकास्पिड वाल्व क्या होता है, खुल जाता है। और इसी के रास्ते हमारा जो ब्लड होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, ये फुफ्फुस धमनी यानी फेफड़े में, लंग्स में चला जाता है शुद्ध होने के लिए। और वहां क्या मिलता है उसको, ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वो चोर इंसान रहता है, वो चुपचाप कहीं ना कहीं एक कोने में बैठा रहता है। जैसे ऑक्सीजन लंग्स को मिलेगा वो ब्लड को पकड़ेगा, दोनों को मिक्स कर देगा और अपने खुद उसमें कूद जाता है और लपसी बना देता है, यानी क्या होता है, ब्लड को पेवर बना देता है। तो यहाँ होता है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। याद रखना जहाँ पे सिरा महाशिरा होगा फुफ्फुस धमनी। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये ब्लड को, अशुद्ध ब्लड इसमें रहते हैं। ठीक, इसमें शुद्ध ब्लड रहेगा, इसमें अशुद्ध ब्लड रहेगा। तो ये कहा जाता है फुफ्फुस धमनी में। और फुफ्फुस धमनी में अच्छे तरीके से पेवर वो हो करके, फिल्टर हो करके, ठीक है, इस रास्ते से, ठीक है, इस रास्ते से रिटर्न आएगा। हम लोग जिस फेफड़े के जो रास्ते से, जो नली से आता है ब्लड में, उस नली को कहते हैं फुफ्फुस, फुफ्फुस शिरा कहते हैं, फुफ्फुस शिरा कहते हैं। ये ब्लड अंदर आ रहा है, कैसा ब्लड है, शुद्ध ब्लड है, कैसा है, ऑक्सीकृत है। अब ये आएगा तो सबसे पहले कहां इंटर करेगा, ठीक, ये करेगा बाएं अलिंद में। कहां इंटर करेगा, बाएं अलिंद में इंटर करेगा। बायां अलिंद केवल ब्लड को रिसीव करने का काम करता है, बायां अलिंद केवल ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। और ये किसके रास्ते से, ठीक, बाइकास्पिड, इधर ट्राइकास्पिड था, यहाँ बाइकास्पिड है, बाइकास्पिड वाल्व के द्वारा, बाइकास्पिड वाल्व के द्वारा ये नीचे चलाता है। कहां चलाता है, ठीक है, बाएं नीले में चलाता है। ठीक, कहां आता है, बायां नीले में चलाता है। और हम पहले बता चुके जो हमारा नीले होता है ब्लड को पंप करने के लिए होता है। अब ये कैसा खून लेकर आया, शुद्ध, ये कैसा खून था, अशुद्ध था। अब ये क्या काम करेगा, इसको पंप करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मांसपेशियां कम दिख रही है, यहाँ पे ज्यादा दिख रही है, रीजन यही होता है कि यहाँ पे फेफड़े में सुखा, यहाँ से ब्लड को पंप करने के लिए फेफड़े में जाना पड़ेगा। और हमारा हृदय जानते हैं जस्ट हमारे लेफ्ट साइड में होता है, जस्ट सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, इसलिए इसे बायां ओर का ही बोलते हैं कि बायां ही हमारा हृदय रहता है।
तो ये क्या होता है, उसी के जस्ट पास हमारा क्या होता है, फुफ्फुस धमनी होती है, यानी लंग्स होता है। अब लंग्स साइड में होता है तो उसको कमी प्रेशर माने। अब जिस तरीके से आपको बॉल फेंकना है, आपको अगर क्या है 2 मीटर बॉल फेंकना तो धीरे फेंकेंगे, लेकिन आपको 50 मीटर बॉल फेंकना तो तेज ना फेंकेंगे, तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मांसपेशियां कम है, क्योंकि ब्लड को पंप थोड़ा ही दूर के लिए करना है, लेकिन यहाँ मांसपेशियां ज्यादा है, यानी यहाँ से जो प्रेशर करेगा, बायां नीले से जो पंप करेगा वो कहाँ जाएगा, ये एरोटिक वाल्व होता है। यहाँ था पल्मोनरी वाल्व, यहाँ है एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व यहाँ होता है। इसको क्या होता है, प्रेशर करने की जब ये खुलेगा नीचे के बाद रिसीव करेगा, और जब क्या होता है एरोटिक वाल्व खुलेगा तो ये पूरे बॉडी में क्या होता है, ब्लड को ठीक है फैला देता है, पूरे बॉडी में लेके चला जाता है। किसके रास्ते जाएगा, महाधमनी के रास्ते, महाधमनी के रास्ते, महाधमनी के रास्ते पूरे शरीर में लेकर के चला जाता है। इसलिए इसको स्पीड की ज्यादा पंप करने के लिए ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ मांसपेशियां ज्यादा होती है। अच्छा, ये जो बाहरी मांसपेशियां होती है, जो झिल्लियां होती है, उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसे बोलेंगे पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक, जो बाहरी हमारे हृदय के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। इसी तरीके से जो हमारा इनर वाला होगा, अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडोकार्डियम। जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं इंडोकार्डियम। ठीक है, इंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम। ठीक, इस तरीके से होता है हमारा हृदय का संरचना होता है। ठीक, अभी यहाँ पे कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कि अभी पूरे नहीं है। जिस तरीके से ये बॉडी गया लेकिन प्रेशर मारा, अब यहाँ पे एक आवाज आता है, आला लगा के इसकी से जो डॉक्टर सुनता है आला से, ठीक है, वो लगा के सुनता है, कहता है क्या हृदय की स्पीड को देता है, नियंत्रण है कि नहीं है, टाइमिंग उसका सही है या नहीं है। ठीक, जब यहाँ पे पंप करेगा तो हृदय डॉक्टर क्या था, कनवा में आला लगा के सुनता है, तो सुनता है वो क्या, कौन सी आवाज सुनता है, यही आवाज सुनता है कि जब ब्लडवा अंदर जाता है, ये जब ब्लडवा आता है और फिर इसे छोड़ता है तो इसे लपडप की आवाज आती है, किसकी, बॉडी में पूरे फैलने वाली की। तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे आवाज आता है, यानी जब ये खुलेगा तो इस तरीके से आवाज आता है, लपडप ये आवाज आता है। यानी ये वाल्व जब खुलेगा और बंद होगा तो एक प्रेशर होगी ना, एक साइकिलिंग चलती रहती है, तो ये साइकिलिंग यहाँ चलती रहती है, वही आवाज वो डॉक्टर सुनता है कि हाँ ये हमारा जो हृदय होता है वो नियंत्रण कर रहा है। ठीक, अब कहते हैं बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये बीपी क्या होता है, तो देखो भैया यहाँ ब्लड प्रेशर जो होता है, ठीक, वो क्या होता है, जब पूरे बॉडी से इसको स्पीड मिलती है, हमारा पेरिकार्डियम और इंडोकार्डियम मिलाकर के इसको स्पीड से पंप किए, बायां के द्वारा पंप किए और फुफ्फुस धमनी के रास्ते पूरे बॉडी में जा रहा है, तो यहाँ जो जाने की स्पीड होती है वो 120 होती है, पूरे बॉडी में ब्लड जाने की स्पीड 120 होती है, जबकि महाशिरा के रास्ते हमारे ब्लड जो रिसीव, हमारा हृदय जो ब्लड को रिसीव करता है उसकी स्पीड 80 होती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बीपी। ठीक, अब बीपी के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।